हाय, आई एम शिरीषा, मैं पर्सनल वेलनेस कोच। आज की वीडियो में हम थोड़े क्वेश्चंस जो फिटनेस के ऊपर जो डाउट्स रेज हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस वेयर आई एम गोइंग टू आंसर फॉर देम। जब एक्सरसाइज करते हैं बॉडी में जो फैट होता है वो मसल में कन्वर्ट होता है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कितने लोग इसको एग्री करेंगे? एक्चुअली आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बिकॉज कभी भी फैट मसल में कन्वर्ट नहीं होता है। फैट इज़ ऑलवेज फैट एंड मज़ल इज़ ऑलवेज मज़ल। दोनों में बहुत फ़र्क है क्योंकि मज़ल बढ़ती है और फैट बर्न हो जाता है। सो दूसरा क्वेश्चन है, जो स्किनी बॉडी है यानी ज़ीरो फिगर है उनमें फैट नहीं होती है। सो दिस इज़ द कॉमन डाउट विच पीपल यूजुअली रेज। सो एनी गेसेस? आंसर इज़ रॉन्ग, बिकॉज स्किनी बॉडी में भी फैट होती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आइडल वेट से बहुत कम होते हैं यानी अंडर वेट के होते हैं, फिर भी उनमें बहुत फैट होती है। सो नेवर एवर लिंक वेट विथ फैट। कभी भी वेट और वज़न और फैट को लिंक नहीं करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज, यू विल लूज योर मसल इफ़ यू विल नॉट एक्सरसाइज। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके मसल कम हो जाएगी। इज दिस राइट और रॉन्ग? रेगुलर प्रोटीन इंटेक से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से ही मसल जाके ग्रो होता है। अगर हम एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे और प्रोटीन लेना छोड़ देंगे तो डे बाय डे ये मसल कम होते जाएगी। इवन अ पर्सन, अगर अगर किसी को सिक्स पैक है, वहाँ एक्सरसाइज करना छोड़ दिया 6 महीने, तो धीरे धीरे उनके मसल्स भी कम होते जाएंगे और ये सिक्स पैक की जगह एक पैक यानी छोटा पेट बाहर निकलेगी। अगर मसल्स को बरकरार रखना है, यंग रहना है, स्मार्ट रहना है, तो एक्सरसाइज रेगुलरली करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही कंसिस्टेंसी है, राइट? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज़ टू फनी। एक्चुअली लोग हमें पूछते हैं, आप वेट लॉस करते हो और फिटनेस देते हो, दैट्स रियली ग्रेट, आपके पास तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स होंगे, और पूछते हैं वापस तो नहीं आ जाएगा? सो इट्स टू फनी। ये एक्चुअली बड़ा विचित्र सा सवाल है। वापस ना आ जाएगा? वेट लॉस करना हमारा काम है, डाइट प्लान देना हमारा काम है, पर मेंटेन करना आप लोगों का काम है। डू ऑल एग्री? एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस शरीर को हमें ज़िंदगी भर संभालनी होगी, क्योंकि भगवान ने एक ही शरीर दिया है हमें, और इसी शरीर में हमें ज़िंदगी भर और आखिरी सांस तक रहनी होगी। इसलिए इसी शरीर को हमें अच्छी तरह से इसकी देखभाल करनी होगी, और अच्छा न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज जो इस शरीर को चाहिए वही देना होगा। जो डाइट प्लान दिया है और जो एक्सरसाइज हमने बताए हैं वो नहीं करेंगे तो वापस वज़न आएगा ही, राइट? क्योंकि हमेशा एक पॉइंट याद रखिए, वेट लॉस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी गोल, लाइफ टाइम फिटनेस इज़ परमानेंट गोल, और उसी के बारे में बात करते हैं। यानी ज़िंदगी भर फिट कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब हम लाइफ टाइम फिटनेस के बारे में बात करते हैं। वज़न कम करना हमारा काम है और डाइट प्लान भी हम ही देते हैं, दैट्स आवर जॉब, लेकिन उसको मेंटेन करना आपका काम है, क्योंकि आपको हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है उसी को फॉलो करना होगा। अच्छी तरह से कार्ब्स लेनी होगी, अच्छी तरह से न्यूट्रिशन लेना होगा ऑन रेगुलर बेसिस, और सेम ओल्ड लाइफस्टाइल जो था पहले उसको फॉलो कभी भी नहीं करनी होगी, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू हैव टू मेंटेन, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मसल का वेट हमेशा डबल होता है फैट से, इस बात को हमेशा आप याद रखिए। कभी भी वज़न को वेट मशीन की तरह मत देखिए, क्योंकि वेट मशीन ये बताता है कि आपका वज़न कम नहीं हुआ है और बढ़ रहा है, लेकिन आपका शरीर ये बताता है कि आप बहुत ही हेल्थी हो, क्योंकि आपका इंच लॉस हो रहा है जब आप रेगुलरली न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज करेंगे। तो मसल का बढ़ना और फैट का कम होना, इसका सीधा साधा संबंध इंच लॉस से है, क्योंकि मसल हमेशा कम जगह घेरती है और फैट हमेशा ज़्यादा जगह घेरता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक अ नोट। भूखे रहना वेट लॉस के लिए सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि ज़्यादातर लोग वेट लॉस के लिए भूखे रहते हैं, यानी जिन पल्सेस में, रोटी में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलती है वो बिना खाए कैसे मिल सकती है, और अपने बॉडी फिट रखने के लिए उनको खाना ही पड़ेगा। और थोड़े लोग रहते हैं जो रात के टाइम पे स्पेशली खाना ही छोड़ देते हैं, इसकी वजह से उनका शरीर और भी ख़राब हो सकता है। अगर बॉडी को फिट रखना है तो खाना खाना ही पड़ेगा। खाना कम खाना नहीं, बल्कि लाइट फूड, करेक्ट फूड, जो अपने बॉडी को चाहिए वही हमें देना होगा अगर फिट रहना है तो। कभी भी आपके मसल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना। मसल्स के लिए 80% यानी 80% प्रोटीन इंटेक की होती है और 20% यानी 20% एक्सरसाइज की होती है। उससे आपकी मसल 100% बनती है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है अगर हमें मसल और फैट रेशियो मेंटेन रखना है। अपने बॉडी के वज़न के हिसाब से हमेशा प्रोटीन लेनी चाहिए, और अपने बॉडी के हिसाब से हर इंसान 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलो लेनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंसान 50 केजेस के हैं तो 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर दिन लेना होगा, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो। अगर कोई इंसान जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो उन्हें 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलो चाहिए। और अगर वो ज़्यादा पावर लगाता है, मतलब यानी ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, हेवी एक्सरसाइजेस, तब उन्हें 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलो लेनी होगी। तो प्रोटीन इंटेक हमेशा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हो आप। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हमें ये सजेस्ट करते हैं कि कभी भी प्रोटीन इंटेक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, और एक्सरसाइज में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और जो हाई कैलोरी फैट फूड होती है उससे हमेशा दूर रहना है। और ओमेगा 3 जो बेस्ट फैट्स कहलाती है उसे हर दिन हमें लेना होगा, क्योंकि वही हमारे बॉडी को फिट रखने में मदद करती है। अगर आपको भी न्यूट्रिशन स्टार्ट करनी है और एक कोच के गाइडेंस थ्रू आपको स्टार्ट करनी है, तो आप बेफिक्र होकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम शिरीषा, मैं पर्सनल वेलनेस कोच, और मेरा कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। Please feel free to contact me, and all the best for you all. Thank you all so much for watching my video. Take care.